अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में कि ये क्या होता है और ये क्या इंफॉर्मेशन देता है। जैसे कि थोड़ा सा रिव्यू करते हैं कि हम लोग, जैसे मैंने एनालॉजी दी हुई थी कि एक बंदे को अगर बंदा मालूम करना चाहे कि वो कहाँ रहता है, तो अगर वो किसी शहर में रहता है तो हमें सबसे पहले उस शहर का नाम पता होना चाहिए। तो शहर का नाम एक हुआ, फिर उसके बाद हमें उसकी स्ट्रीट्स वगैरह का नाम होना चाहिए कि किस स्ट्रीट में रह रहा है। फिर तीसरा हमें ब्लॉक का पता होना चाहिए, किस ब्लॉक में रह रहा है, तो उस ब्लॉक में फिर जाके उसका अपार्टमेंट या रूम मालूम किया जा सकता है। अगर इन तमाम इंफॉर्मेशंस को हम सारों का सबको साथ रख के देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि बंदा कहाँ पे है। इस तरह तो जो क्वांटम नंबर्स होते हैं ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं किसी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मौजूद है और मौजूद हो सकता है और ये किस एनर्जी पे होगा। तो 3 क्वांटम नंबर्स हैं जो कि हमें ये इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे एक वो कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ये 3 हमें बता देते हैं कि इलेक्ट्रॉन की का पोजीशन कहाँ है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि 4th क्वांटम नंबर जो है वो जो स्पिन क्वांटम नंबर, वो पोजीशन तो नहीं बताता, वो आपको सिंपल बताता है कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन अप है या स्पिन डाउन है। अब आ जाते हैं कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है। इसको छोटे लेटर m स्मॉल कैस m से एक्सप्रेस किया जाता है। और ये हमें क्या बताता है? ये एक्चुअल हमें 2 चीज़ें बताता है। एक ये बताता है कि जो शेप्स हैं, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने शेल के बारे में बता दिया, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर ने ये बता दिया कि उस शेल में, जो शेल का तो मतलब है पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, दूर से आपको तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड नजर आएगा। जैसे बहुत दूर से आप ज़मीन में देखें, किसी बड़े शहर को देखेंगे तो आपको बस छोटे छोटे दाने नजर आएंगे, एक क्लाउड सा नजर आएगा और सही पिक्चर ही नजर नहीं आएगी। जो ही आप नज़दीक आएंगे तो पता चलेगा कि इसमें तो बिल्डिंग्स है, घर है, रोड्स है। तो इसी तरह एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो है वो फिर शेप्स बताता है कि इस पूरे शेल में किस अक़साम के शेप्स पाए जाते हैं। जैसे कि अगर हम के शेल के बारे में आए, यानी अगर n = 1, तो उसमें आपने देखा कि उसमें एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमें बताता है कि उसमें सिर्फ एक ही शेप है जो कि स्फेरिकल है, गोल बॉल, जिसको 1s ऑर्बिटल कहते हैं। अगर हम एनर्जी लेवल 2 पे जाएं या L शेल पे जाएंगे तो उसमें फिर 2 शेप्स पाए जा सकते हैं, एक गोल और दूसरा के डबल डम्बल, यानी S और P पाए जाते हैं। और फिर अगर तीसरे एनर्जी शेल में जाए तो उसमें 3 चीज़ें पाई जाती हैं, 3 किस्म के शेप्स, गोल, डम्बल, पी ऑर्बिटल और डबल डम्बल यानी डी ऑर्बिटल। और इस तरह चौथे में फिर 4 शेप्स आ जाते हैं, यानी एस भी है, पी भी है और डी भी है और एफ भी है। एक्चुअली हम इसको शेप्स ही कहेंगे क्योंकि ये डिफरेंट शेप्स ही होते हैं। अब ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है? ये 2 चीज़ें बताता है कि ये जो शेप्स थे ये हवा में कैसे नज़र आएंगे। एक बंदा उसको देखेगा तो वो अलग, क्योंकि एक शेप आपने देखा कि पी जो ऑर्बिटल है वो कितने शेप तो उसका एक ही होगा, पर वो हवा में किस तरह दिखेंगे तो और वो असल में है कितने। तो असल में हमें पता चल जाता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से कि वो कितने हैं, यानी पी ऑर्बिटल्स 1 है या 2 है या 3 है, कितने, इससे पता चलेगा। वो कैसे पता हम चला सकते हैं? वो इस तरह पता चल सकता है कि उन लोगों ने ये इक्वेशन जिसके लिए बनाई हुई है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का रिलेशन एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से क्या है, यानी एक शेप का इससे क्या रिलेशन है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का। तो ये है +-L। सपोज जैसे कि अगर आप L ऑर्बिटल के L = 0 यानी S ऑर्बिटल की बात करें तो ये हवा में किस तरह दिखेगा, यानी और ये कितने कंपार्टमेंट या हिस्सों में मुश्तमिल है, यानी इसमें कितने जगह हैं, तो वो आपको ये पता चलेगा इससे। तो m = 0 ±0, क्योंकि आपको पता है कि L = 0 है तो m = 0, तो ये आपको 0, तो ये इसकी जस्ट एक ओरिएंटेशन पॉसिबल है। इससे क्या मतलब, आपको तमाम क्वांटम नंबर्स जो हैं ये सिर्फ नंबर्स बताएंगे। तो इसने आपको एक नंबर बता दिया 0, m = 0। m 0 का मतलब ये एक ही तरीके से ओरिएंट होगा। गोला आप इधर भी रख दें तो गोला है, और इधर भी वही गोला, इधर भी आपको गोल ही नजर आएगा। इस तरह कर ले गोला नजर आएगा, आप इसको इस तरह घुमाएं तो गोल ही गोल नजर आएगा। तो इसलिए इसका एक ही ओरिएंटेशन पॉसिबल है। अगर L की वैल्यू अब यहाँ पे थोड़ा सा हो जाता है 1 हो जाए,
अब m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 होगा, यानी -1 से 0 से 1 तक जाना है थ्रू 0, -1 0 +1। अब ये चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हैं, ये आपको बताएंगे कि ये जो हवा में आप देखेंगे, जैसे कि शेप नंबर 2, इसको p ऑर्बिटल कहते हैं, p ऑर्बिटल हवा में कैसे दिखेगा, ये चीज़ आपको मजीद क्लियर होगी अगले वीडियो में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि ये हवा में ये चीज़ें दिखती कैसे हैं। तो इसके लिए मैंने अपनी कोशिश की भी है, कोई घरेलू या घर में कुछ मॉडल बनाए हुए हैं, इसी से आपको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले इसको वैसे ही देखें कि ये इक्वेशन हमें क्या बताता है। ये बताता है कि p ऑर्बिटल, जिसको डबल जिसको सिंपल ये डम्बल कहते हैं, ये 3 तरीकों से ओरिएंट हो सकता है। जैसे कि अगर हम इसका देखें तो कोऑर्डिनेट सिस्टम देखें, इसको x कह दें, इसको y कह दें, इसको z, तो कहते हैं कि px py और pz के फॉर्म में होगा। तो px ये हुआ, py ये और pz ये। अगर तीनों को आप देखेंगे तो वो px py और pz में फिर आप इसको वो होगा, एक दूसरे के ऊपर आएंगे इस तरह। जैसे कि सपोज मैंने अब px का x वाला, क्योंकि अब इस यहाँ पे आपको समझ आने चाहिए, हमें अपने आप को समझाना चाहिए। जैसे कि गोला तो हर जगह से गोला दिखता है, पर p ऑर्बिटल आपको पता है डबल डम्बल है, एक इधर इस तरह डम्बल है। तो वो 2 डम्बल को आप इस तरह देखेंगे तो आपको उसका एक जगह इस तरह नजर आएगा ना, इस तरह देखेंगे तो आपको डिफरेंट नजर आ रहा है। गोला इधर भी हो गोल है, इधर भी हो गोल है, इधर भी गोल है, इसमें अब जगह है, ये आपको सीधा नजर आ रहा है, इधर आपको पता है उससे मुख्तलिफ नजर आ रहा है। अगर मैं आपकी तरफ करूँ तो मुख्तलिफ नजर आ रहा है। इस तरह p ऑर्बिटल जो है उसकी ओरिएंटेशन 3 पॉसिबल है, और 3 ही उसमें ऑर्बिटल्स है, और 3 उसकी ओरिएंटेशन पॉसिबल है, 1 2 और 3। ये मजीद आपको क्लियर होगी अभी शेप ऑफ ऑर्बिटल्स में थ्रू मॉडल के मैं बताता हूँ अगली वीडियो में। तो 3 आपके पास है। तो सपोज हम कहते हैं p, इसको कहते हैं px, इसको कहते हैं थोड़ा, क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम में py इस तरह आएगा, py, और तीसरा होगा pz या g। तो इस तरह, अब ये 3 तो अलग-अलग तो नहीं होते ना, ये एक दूसरे के साथ ही चिमटे हो जाते हैं। वो किस तरह होते हैं वो अगली वीडियो में आपको मैं बताता हूँ कि px py pz 3 मिलके कैसे एक दूसरे के ऊपर आएंगे, ठीक है। इसके बाद जो है वो एक और ऑर्बिटल के बारे में आते हैं कि d ऑर्बिटल के बारे में आते हैं, पर वो कैसे आएंगे हम इस तरफ कि l की वैल्यू अगर 2 हो तो m की क्या वैल्यू होगी, उस तरफ आते हैं। L is equal to 2, so हमें अंदाजा है कि m is equal to प्लस माइनस 2, तो यानी -2 -1 0 +1 और +2 1 2 3 4 5। इसमें 5 कंपार्टमेंट्स है और वो 5 डिफरेंट तरीकों से अरेंज्ड हैं। ये 2 चीज़ें हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से पता चलेगी, और ये क्या क्या है इसकी सिर्फ इधर मैं नाम बताता हूँ, अगली वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ कि ये रियलिटी में ओरिएंट कैसे होते हैं थ्रू मॉडल्स आप लोगों को मैं बताऊँगा। ये हमें अंदाज़ा होना चाहिए। जैसे कि डी ऑर्बिटल है, हमें अंदाज़ा है कि ये है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, इन हर एक चीज़ का वाई जेड जेड एक्स इसका मतलब है कुछ खास, इसका मतलब है क्योंकि एक एक में तो डी डी तो है, डी जेड एक्स का क्या मतलब, वाई एक्स का, इसकी ये ओरिएंटेशन की हवा में दिखेगा कैसे। और यहाँ डी एक्स स्क्वेयर्ड माइनस वाई स्क्वेयर्ड और डी जेड स्क्वेयर्ड कि ये किस तरह अरेंज होंगे, तो इसका एक्सप्लेन होगा अभी थोड़ी मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। इतना हमें पता चला कि ये होते हैं 5 है, जैसे P 3 थे ये 5 है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो ये
5 کے 5 آربیٹلس ہیں. تو ہمیں یہاں تک یہ پتا چلا. اب جو ہے اگر L کی ویلیو ہمارے پاس آ جاتی ہے L کی ویلیو 3 تو کیا ہوگا, m will equal to plus minus 3. So minus 3 minus 2 minus 1 0 plus 1 plus 2 plus 3 1 2 3 4 5 6 7 یعنی اس میں 7 کمپارٹمنٹس ہیں اور وہ 7 طریقوں سے ہی ارینج ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں ہم دیکھیں گے اگلی ویڈیو میں, اور آپ کو میں یہ چیزیں بتاتا ہوں کہ شیپس آف آربیٹلس کیسے ہیں اینڈ ہاؤ دے آر اورینٹیڈ ان اسپیس, جو کہ اسی کا ہی حصہ ہے, پر وہ تھوڑا سا میں ماڈل سے آپ کو بتاتا ہوں. تھینک یو ویری مچ.